नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शहर की हर गली नुक्कड़ पर चुनावी गूंज गूंज रही है। मतदाता भी कमाल के सतर्क है। विवादों की असली कसौटी पर प्रत्याशियों को कसौटी पर कस रहे हैं। टूटे दावों का घाव ताजा है। वहीं प्रत्याशी फुल जोश में दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी प्रतिभा से जीत का दावा कर रहे हैं और जज्बा दिखा रहे हैं। देखिए कैसे मच रहा है प्रचार का धमाल और रिझा रहे हैं मतदाताओं। हम दिखाते हैं ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों को जो प्रतिभा के दम पर जीत का भरोसा जता रहे हैं। देखिए वे कैसे कर रहे हैं प्रचार और कैसे लुभा रहे हैं मतदाताओं को। मुंबई महानगर पालिका चुनाव का प्रचार का शोर अब थमने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। सियासी हवा का रुख तय करने की अंतिम जंग छिड़ी हुई है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जोर शोर से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में सायन कोलीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 176 में एक भव्य प्रचार सभा ने इतिहास रच दिया। यहां भारतीय जनता पार्टी की मजबूत प्रत्याशी रेखा आर.के. यादव के पक्ष में सैकड़ों की संख्या में समर्थक उमड़ पड़े। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता इस सभा में पहुंचे और रेखा यादव को विजयी बनाने की जोरदार अपील की। भाजपा के विधान परिषद सदस्य कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री प्रसाद लॉर्ड ने मंच से गरजते हुए कहा कि रेखा यादव ही इस वार्ड की सच्ची सेवक हैं। उनके नेतृत्व में विकास की नई लहर आएगी। मैं मेरी बेटी से पूछ रहा था रेखा से कि तेरी पढ़ाई कहां तक हुई, तो जिस लड़की ने बीए इंग्लिश ऑनर किया है, लिटरेचर किया है, एक पढ़ी लिखी बेटी है, आप जैसे, तुम्हारे जैसे, हमारे जैसे स्लम में जिसकी जिंदगी गई है, ये पूरे मायने से तुम्हारे हमारे प्रश्नों को जानती है। उनके पिताजी ने रवि राजा जी के साथ 25 साल इस वार्ड के अलग अलग वार्ड में इस विधानसभा के लोगों की सेवा की है। मैं आर.के. यादव जी के काम को बहुत ही नजदीक से देख चुका हूं और आज आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का विजन कितना बड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से निर्णय लेती है। हमने आर.के. यादव जी के और रवि राजा जी के काम को देखा और हमारी बिटिया को आज टिकट देकर एक तरुण उम्मीदवार को सायन कोलीवाड़ा से महानगर पालिका में भेजने का काम करने वाले। फिर आया आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन, जिन्होंने अपनी वीरता भरी आवाज में समर्थकों को जगाया। रेखा यादव को जिताओ, मुंबई को मजबूत बनाओ। किया पाकिस्तान को झंडा पकड़ने वाला कोई इधर जगह है क्या हिंदुस्तान में? है नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय गीत नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम बोलना होगा। अपना मंदिर है, अपना देश का वंदन करने वाला वंदे मातरम है। 150 साल हो गए, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे बाबा, तुम सेवा नहीं करेंगे तो दूसरा देश का झंडा लेके आके अपना दुश्मनी देश को बताएंगे। उनको साथ गठबंधन भरने वाला को कोई भी आया, इधर जो है कांग्रेस का ऑफिस खुला, आप लोग देखा? मेरा इलेक्शन में खुला 3 महीना के लिए, वो 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, वापस खोला कारपोरेटर इलेक्शन में। वो जगह में ऑफिस खोलता है, आपका आशीर्वाद में वो हार जाता है, आपका आशीर्वाद में उम्मीदवार जीत जाता है। देशभक्त चाहिए, देवभक्त चाहिए। ये देश को संभालने वाला चाहिए, ये देश को सुरक्षा करने वाला चाहिए। ये जनता को संभालने वाला केंद्रीय सरकार में सम्मानीय पंतप्रधान साहब, राज्य सरकार में सम्मानीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का ये सरकार, केंद्रीय सरकार में हम लोग हैं, राज्य सरकार में हम लोग हैं। मुंबई महानगर पालिका में आपका आशीर्वाद से मुंबई महानगर पालिका का महापौर आपका आशीर्वाद से होने वाला है। ये तीनों साथ में रहेगा तो मुंबई का विकास होएगा। मुंबई का विकास के लिए कमल रहेगा कमल, तनसुपान रहेगा तनसुपान। रचेंगे। पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने स्थानीय मुद्दों पर तीखा प्रहार किया। सायन कोलीवाड़ा की सड़कें, पानी, बिजली, ये सब रेखा जी के नेतृत्व में चमकेंगे। आचार्य पवन त्रिपाठी ने आध्यात्मिक जोश भरते हुए कहा, ये चुनाव सिर्फ सीट का नहीं, भविष्य का है।
रेखा यादव ही विजयी होकर क्षेत्र को नई दिशा देंगे। सभा में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी हाथों में भगवा झंडे, बैनर थामे नारों की गूंज पैदा कर रहे थे। रेखा यादव की जय, भाजपा की जय के नारे चारों ओर गूंज रहे थे। जबरदस्त उत्साह का माहौल था। लेकिन सबसे खास बात रही रेखा आर.के. यादव का अंदाज। वे मंच पर चढ़ने के बजाय सीधे जनता के बीच उतर पड़ी। हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए हर समर्थक से अपील की, भाइयों बहनों, आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। कल के मतदान में अपना बहुमूल्य वोट मुझे दीजिए। हम साथ मिलकर वार्ड 176 को स्वर्णिम भविष्य देंगे। ये दृश्य देखकर हर कोई हैरान था। रेखा जी की विनम्रता और जनसंपर्क ने सभा को नया आयाम दे दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। चर्चा का विषय बन गया है कि कैसे एक प्रत्याशी ने सियासी मंच को जनता का दरबार बना दिया। दोस्तों, मुंबई महानगर पालिका चुनाव में विकास और सेवा का संदेश दे रही रेखा यादव। कल मतदान के दिन वार्ड 176 के मतदाता क्या फैसला लेंगे? सियासी हवा किसके पक्ष में झुकेगी? இந்த தொகுதிக்காக ரவிராஜா அவர்கள் ஆற்றிய பணி ஏராளமான பணி. இந்த வார்டு இன்றைக்கு வளர்ச்சியடைந்த வார்டாக இருக்கின்றது என்றால் அதற்கு அடித்தளம் நம்முடைய ரவிராஜா என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. மக்களுக்கு 100% உறுதியாக கிடைக்கும் என்பதிலே மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது. நம்முடைய 175 वार्ड वेटपालर मिसेस मनीषा मंगेश सतनकर, அதே போல 176 வார்டினுடைய வேட்பாளர் மிஸ் ரேகா ஆர்.கே. யாதவ், இந்த இரண்டு பேரும் இங்கே மேடையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். இரண்டு பேரும் மகளிருடைய முன்னேற்றம் நாட்டினுடைய முன்னேற்றம். That means women's growth is the country's growth. हम सभी लोग पूरे मुंबई में घूम रहे हैं और देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है, जो दिख रहा है कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई के कार्यकर्ता मिलकर उनके प्रयास, उनके परिश्रम तो चल ही रहे हैं, लेकिन यह चुनाव मुंबई की आम जनता लड़ रही है, मुंबई के आम मतदाता लड़ रहे हैं। मुंबई के विकास के लिए, मुंबई की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से इस शहर का कायाकल्प करने का कार्य हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवा भाऊ के नेतृत्व में और सायन कोलीवाड़ा के हमारे आमदार कैप्टन तमिल सेल्वन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से यहाँ पर कायाकल्प हुआ है, निश्चित रूप से मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि रवि राजा जी जिस प्रकार से इस वार्ड में कार्य किए हैं और उनको आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है, उसी प्रकार से आशीर्वाद रेखा यादव जी को भी आप सभी लोग देंगे। अभी तक की खबरें यहीं पर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत।